उदाहरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपैरेंट डेप्थ, ठीक है, पीछे जो डिस्कस किया गया था, काल्पनिक गहराई क्या होती है, उसके बाद जो आयताकार एक गुटका होता है कांच का, ठीक है, तो उसमें जो पार्श्विक विस्थापन होता है वो क्या होता है, ठीक, और क्रांतिक कोण जो होता है वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो क्या होता है। तो आज हम लोग 1 बाय 1 करके इन सबको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहने वाला है, वो आभासी गहराई का होगा, ठीक है। चलिए उसी को देखते हैं। तो अपवर्तन कारण हमें आभासी गहराई दिखाई देती है, आभासी गहराई, ठीक है, अपरेंट डेप्थ, ठीक। ये क्या होता है, तो देखो ध्यान से, तुम लोग कोई स्विमिंग पूल देखे होगे, ये मान लो कोई स्विमिंग पूल है, कोई तालाब है, कुछ भी है इस तरीके का जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसमें हम जाकर के इसे देखेंगे तो उसका जो तल रहता है, जो तली रहती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो थोड़ी सी उठी हुई ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। या ग्लास में आप लोग सिक्का डाल करके देखेंगे तो सिक्का ऊपर दिखाई देता है, ग्लास की जो पेंदी होती है वो ऊपर दिखाई देती है, तो ऊपर दिखाई देती है लेकिन वास्तव में उतना ऊपर होती नहीं है, तो वो काल्पनिक होता है। वो जो गहराई है वो क्या है, काल्पनिक गहराई है, अपरेंट डेप्थ है, ठीक है। तो उस काल्पनिक गहराई को हम लोगों को निकालना है कि वो अपवर्तन से कैसे संबंधित है, ठीक। चलिए तो देखते हैं, यहां पे ये मान लो कि पानी इतना भरा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा कि प्रकाश किरण जो है यहां से आएगी, या मान लो प्रकाश किरण आएगी क्या, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखे हो, ठीक है, और यहां पे आंख लगा करके देख रहे हो, ये तुम्हारी क्या हो गई, आंख हो गई, ठीक, समझ में आ रहा है। आंख के पुतली में जो प्रकाश है वो जाएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखा, ये पुतली बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका भी कुछ खास मतलब है इसलिए बोला जा रहा है। यहां से जो लाइट है ये क्या जाएगी, डायरेक्ट आंख में जाएगी, ठीक। दूसरी लाइट जो है ये मान लो सरफेस पे इस तरीके से पड़ रही है, ये यहां पे गई, ठीक है, और यहां पर गई, फिर उसके बाद ये सीमा पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया हमारा, ठीक, अभिलंब हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा तो ये दूर हटेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। क्यों दूर हटेगी भाई बताओ, क्योंकि इधर एयर है और इधर क्या है, वाटर, सघन से विरल में जा रही है, इसलिए वो अभिलंब से अपने क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये ऑप्टिकली डेंसर है और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ठीक है। अच्छा, तो दूर हटेगी, तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है। तो हमारा ये जो आंखें, एक बात ध्यान रखना, अभी पुतली बोले हैं, ये मान लिया गया है कि हम जब यहां से देख रहे हैं तो ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों एक साथ हमारी आंख में जा रही है। तुम तो कहोगे अरे आंख तो यहां बनाए हैं, यहां वाली कहां जाएगी, तो बेटा हमेशा याद रखना कि हम इतना हाइट से देखते हैं, एकदम इसे चिपक करके पानी में नहीं देखते, ठीक है, थोड़ा सा दूर से देखते हैं। दूर से देखेंगे तो ये जो दोनों रे हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, दे आर नॉट एनफ डिस्टेंस, ठीक है, टू सेपरेट दी रे। समझ में आ रही बात, ये दोनों रे को क्या करना है, अलग नहीं समझना है, ये दोनों की दोनों जो रे है वो क्या हो रही है, हमारी इस पे जा रही है, हमारे आंख में जा रही है, ठीक है। चलिए ये माना गया है। अब क्या होगा भाई, ये देखो, जब यहां पे अगर तुम्हारा आंख है तो इस रे को देखोगे तो ये हमको कहां से आती हुई लगेगी, ये लगेगी यहां से आ रही है, ठीक है। तो एक अपवर्तित किरण यहां पे गई, एक अपवर्तित किरण यहां पर गई, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे अपवर्तन नहीं हुआ, सीधे निकल गई है, क्यों, क्योंकि सीधे आ ही रही है, ठीक है ना। जब आपतन कोण 0 होता है तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, पक्का 0 होगा। या यूं कहा जाए कि बाउंड्री जो सरफेस होता है, जो बाउंड्री होता है हमारा, जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ होता है, उस पर अगर आपतित किरण, इंसिडेंट रे लंबवत गिरती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये यहां से प्रकाश किरण गई, चलिए एक अपवर्तित किरण इधर है और दूसरी अपवर्तित किरण इधर है, ये दोनों इसको पीछे बढ़ाए तो दोनों आपस में यहां काट रहे थे, यहां पे इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो इमेज हमारा कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, तो ध्यान दीजिए। अब ये जो प्रकाश किरण आ रही है तो यहां पे हमारा हो गया ये आपतन कोण और क्या कहते हैं वो अपवर्तन कोण, ये दोनों कोण एंगल बनेंगे, ठीक। चलिए तो ये एंगल मान लीजिए यहां से ये हमारा आई हो गया, यहाँ क्योंकि अविलंब पे गिर रहा है,
ठीक है, आई हो गया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये अपवर्तन कोण है तो ये आर हो जाएगा। अगर ये आर है तो देखो सीधी लाइन आ रही है, ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। क्यों, क्योंकि ये देख लो ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, ठीक है ना, इससे इससे, और यहाँ पे बन रहा है तो अगर ये आर हो रहा है तो ये भी आर हो रहा है, दोनों पैरेलल है ना। चलो इसके बाद सिंपल सा कुछ करना नहीं है, ओ हो गया, आई हो गया, इसका नाम ए दे लीजिए, इसका नाम बी दे लीजिए। ठीक है, अब हम लोग को ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में चलना है ना, तो ट्राइंगल बड़े वाले में चल लो, ए बी ओ में, ए बी ओ में, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ओ इसमें चलेंगे तो आई एंगल वाला जो है इसी को लेते हैं, तो साइन आई इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से, वहां से ध्यान दीजिएगा। लंब क्या है, ए बी है, और कर्ण कितना है, ओ ए है। ठीक, ये मिल गया हमको। ये जो हाइट है हमारी, ये यच है और ये रियल है, आर स्टैंड फॉर रियल। ठीक है ना, और ये जो हाइट है जिस पर हमको ये इमेज दिख रहा है, देखो ऑब्जेक्ट है यहां पे, दिख कहां रहा है, ऊपर, तो ये जो है ये अपरेंट है। ठीक है ना, ये काल्पनिक, काल्पनिक गहराई है। समझ में आ रही बात, इसको हम क्या मानेंगे, काल्पनिक मानेंगे, है ना। ये हो गया हमारा, काल्पनिक को ए लिख देते हैं, अपरेंट। ठीक, समझ में आ रही बात। चलिए, तो इसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू रख सकते हैं उसे रख लीजिए। ये हो गया हमारा साइन आई इक्वल टू ए बी, ए बी को ज्यों का त्यों रहने दो, अपन ओ ए, ओ ए कहां गया भाई, ओ ए, इसका भी वैल्यू नहीं रख पाएंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर ओ ए, इसी को इक्वेशन नंबर 1 बना लो, फिर आगे देखते हैं हम ना, यहां पे दिख ही रहा है। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में चल गए, अब क्या करना है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाना है, ए बी आई में। ठीक है, बड़े ट्रायंगल में जाओ, फिर क्या जाओ, छोटे ट्रायंगल में जाओ, तो साइन ही लगाना हमेशा। क्यों, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल में कौन आता है बताओ, तो साइन, साइन आई बाई साइन आर, इसीलिए क्या होता है हम लोग साइन लगाते हैं। तो यहां पे हो गया इस ट्रायंगल में ए बी आई, ए बी आई। ठीक है, तो ये हो गया साइन आर इक्वल टू, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, तो ए बी अपान ए आई। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, साइन आई बाई साइन आर होता है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो ये। ठीक है, चलिए 1/2 से 1 का 2 में डिवाइड करिए तो ये मिलेगा हमको साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान ओ ए इज इक्वल टू ए बी अपान ए आई। ए बी से भी कट गया, ये पलट गया ऊपर, तो ये हो गया ए आई अपान ओ ए। ठीक है, तो ये हमें मिला है साइन आई बाई साइन आर। ठीक, इसकी वैल्यू मिल गई। अब देखो ध्यान से भाई, पुतली की बात हम कर रहे थे, है ना, ध्यान देना, पुतली की बात कर रहे थे। तो पुतली हमारी बहुत छोटी होती है, पढ़े ही होगे, बहुत पतला सा छिद्र है आइरिस झिल्ली के बीच में। तो भाई पुतली बहुत पतली है, तो ये जो रे आ जा रही है यहाँ पे, ये देखो ओ ए हो गई। ठीक है, और ये वाली जो रे है, ये दोनों के दोनों बहुत करीब होंगे, बहुत पास होंगे, इतना पास होंगे कि ओ ए और ओ बी में कोई अंतर नहीं होगा, बहुत माइनर होगा, लगभग ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत पास पास होंगे। सोचो कि हमारा आंख यहाँ पे है, ठीक है, हम इसी आंख से देख रहे हैं, है ना। अब हम जब इसी आंख से देख रहे हैं तो हमारे पास ये दोनों रे आनी चाहिए ना हमारे आंख में। ठीक है, एक रे यहां से गई, एक रे जो है ये जा रही है, थोड़ा सा परिवर्तन होकर, तो ये दोनों के दोनों ऐसे होनी चाहिए कि ये दोनों हमारे आंख में जाए, है ना। और छिद्र बहुत माइनर है, तो बताओ जरा हमको कि भाई ये बताओ, इसमें इस वाले लेंथ में और इस वाले लेंथ में कहां बहुत ज्यादा अंतर होगा। हम तो ये समझाने के लिए तुम लोगों को इतना ज्यादा डिफरेंस दिखा दिए कि देखो दूर दूर है ना, लेकिन रियलिटी में होते नहीं है, बात समझिए। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए की जगह पे ओ बी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे लिखोगे कि पुतली की साइज बहुत छोटी होती है, पुतली की साइज जो है, ठीक है, पुतली की साइज
बहुत छोटी होती है, इसलिए क्या बराबर हो जाएगा, देखो ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगा, ओ ए लगभग ओ बी के बराबर होगा, एंड और देखिए क्या होगा, जो आई ए है आई बी के बराबर हो जाएगा, आई ए लगभग इक्वल हो जाएगा आई बी के। ठीक है, तो जहां पर आई ए है, ये ए आई ए एक ही बात होता है, तो जहां पर आई ए है वहां पे क्या रखते हैं हम, आई बी, और जहां पर ओ ए है वहां पे क्या रखते हैं हम, ओ बी। ठीक है, तो हमको क्या मिलने वाला है, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, इधर थोड़ा सा साफ कर लिया जाए, देखो तो हमको क्या मिलने वाला है, ये साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, ए आई की जगह पे क्या रखना है बताओ, आई बी, और ओ ए की जगह पे क्या रखना है, ओ बी। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अच्छा अब देखो ध्यान से, आई बी है क्या, आई बी देखो, आई बी ये क्या, अपरेंट डेप्थ है, आभासी गहराई जिसे कब बोलते हो, एच ए। ओ बी है क्या भाई, देखो ओ बी, ओ है बी है, ये कौन सी गहराई है, रियल गहराई है हमारी, एच आर। ठीक है, तो ये हो गया साइन आई बाई साइन आर। ठीक है बालकों, और स्नेल्स लॉ जानते ही हो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ। अगर मैं जो ये लाइट है वो वाटर से एयर में जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये अपवर्तनांक हो जाएगा माध्यम का, क्या हो जाना है, माध्यम का ये अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एन ए, या सिंपल सा एन लिख लो, एन इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एच ए अपान एच आर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये ध्यान देना, डब्ल्यू एन ए होना चाहिए यहां पे ना, ठीक है, कोई ए एन डब्ल्यू नहीं लिखेगा, ध्यान रखना। ठीक, अगर इसे ए एन डब्ल्यू लिखना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए एन डब्ल्यू, तो रिवर्सिबिलिटी की थ्योरी लगानी पड़ेगी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। उसमें क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा, एच रियल अपान एच अपरेंट। ठीक है, वैसे ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मर्जी सो इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करें कि अपवर्तन का जो पहला एप्लीकेशन था, पहला जो हमें यूज दिख रहा है वो क्या है कि अपरेंट डेप्थ निकालने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्विमिंग पूल की गहराई आराम से निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक दिया रहता है, यान की वैल्यू जो है वो दी जाती है और आप लोग इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए, कांच के आयताकार गुटके के कारण जो अपवर्तन होता है, अब उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कांच का आयताकार गुटका कुछ इस तरीके से आप लोग क्या करिए, ड्रा कर लीजिए, बना लीजिए। ये हो गया आपका ये आयताकार एक गुटका। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें अपवर्तन होता है प्रकाश का। ठीक है ना, तो किस तरीके से होगा, ये हो गया, ये हमारी किरण आ रही है। ठीक, अब इसका अपवर्तन हो गया, ये मान लो ग्लास है, इधर एयर है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो झुका लीजिए यहां पर। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगी, फिर बाहर निकलेगी। तो एक बात याद रखना, जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे ये क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, इस बात को प्रूफ आराम से किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन हमको फाइंड करना होता है। पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, देखो ये किरण आई यहाँ पे, तो इसको तो सीधे जाना चाहिए ना। ठीक है, तो ये सीधे नहीं गई, ये क्या हो गई भाई, ये सीधे नहीं गई, यहां पे इतना विस्थापित हो गई इस वाले से। ये किरण जो ऐसे जा रही है, तो इसमें क्या किया, इस अपने ओरिजिनल जो इसका रास्ता था, मुख्य रास्ता था, उस रास्ते को छोड़ करके इतना विस्थापित हो गई पार्श्विक रूप से। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना, इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो
इसके बाद ये हो गया आई और यहाँ पे एंगल बन गया आर। फिर ये पूरा एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो सब लोग, ये वाला एंगल अगर निकालना हो तो कितना होगा, कोई बता सकता है हमको? आई माइनस आर। किस तरीके से होगा भाई, देखो ध्यान से, ये पूरा टोटल एंगल आई है, ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक एंगल आई है। तो अगर देखो इस वाले बीच वाले को अगर मिटा दिया जाए तो जितना एंगल ये है उतना टोटल कंप्लीट एंगल ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण इक्वली अपोजिट है एकदम, ठीक है। तो टोटल आई हो गया, उसमें से ये वाला जो है, ये इतना पार्ट जो तुम्हारा था ब्लू वाला, ये आ गया, तो इसमें से ये इतना बन गया आर। तो बताओ आई में से ये इतना ब्लू वाला निकल गया तो कितना बचा, आई माइनस आर, ठीक है ना, कितना बच गया, आई माइनस आर बच गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को दिखा सकते हैं। और ये जो ग्लास है इसकी जो मोटाई है वो क्या है, टी है, ठीक। ये जो हमें गुटका मिला हुआ है आयताकार, इसकी जो मोटाई है वो क्या है, हमारी टी है। तो आगे हम लोग चलते हैं, ये x को फाइंड करना है, ठीक है, इसी का एक्सप्रेशन हमको लाना है। तो सिंपल सा कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाकर नाम दे दो, यहां पर ले लो, अगर ये p है इधर q ले लो, इधर m ले लो, ठीक है, और इधर क्या करते हैं पी क्यू आर, चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना है। तो एक बार इस ट्राइंगल में चलिए, एक बार इस ट्राइंगल में चलिए, बस इन्हीं दोनों ट्राइंगल में हमको चलना है, ठीक है। अच्छा आइडिया बता देते हैं करना क्या है, ध्यान देना सब लोग। इस ट्राइंगल में जाओ, कर्ण निकाल लो, ठीक है, ये जो कर्ण बन रहा है पी क्यू, समझ में आई बात। इस ट्राइंगल में जाओ कर्ण निकालो, इस वाले भी ट्राइंगल में जाओ कर्ण निकालो, दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। बाकी थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा स्नेल्स लॉ से, फिर उसके बाद आपको एक्सप्रेशन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से फिर सुनिए, इस ट्राइंगल में जाइए, कर्ण निकालिए, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, निकाल लीजिए। फिर इस ट्राइंगल में जाइए, फिर कर्ण निकालिए, पी क्यू निकालिए, दोनों को क्या कर लीजिए, इक्वल करिए, फिर स्नेल्स लॉ यूज करिए। उसके बाकी जो फाइनल आपको क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या करना है, किसे करना है। एक बार इस ट्राइंगल में चलते हैं, ट्राइंगल आर टी कौन है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें चलो तो साइन कास आर ले लेते हैं इसमें, ठीक है। कास आर इक्वल टू आधार, सॉरी आधार बटा में कर्ण। आधार ही क्यों लिए हैं ये भी अभी बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि लंब लेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है हमको यहाँ पे ना, ठीक है। यहाँ पे आधार लेंगे तो आधार में हमको क्या मिलने वाला है, ये देखिए टी मिलने वाला है, बेस, बेस में क्या मिलने वाला है, टी। टी क्या है, इस स्लैब की, ये जो गुटका मिला है इसकी मोटाई है, तो हमें टी लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कास को बुलाना पड़ेगा। तो कास को बुलाया जाए, कास आर इक्वल टू आधार बटे कर्ण टी बाई पी क्यू, ठीक है। पी क्यू निकालो, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा टी बाई कास आर। इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, फिर क्या बोले, इस ट्राइंगल में जाओ, इस वाले में, ठीक है। इस ट्राइंगल में चलिए चलते हैं, तो इन ट्राइंगल किसमें, पी क्यू एम में, किसमें, पी क्यू एम में, इसमें जाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन निकालना पड़ेगा, साइन आई माइनस आर। कहोगे क्यों निकालना पड़ेगा, तो देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक है। तो लंब हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक है, और हाइपोटेनस कर्ण मतलब ये हो जाएगा पी क्यू। अभी बोले थे ना कि दोनों में पी क्यू निकालो, कर्ण निकालो, दोनों को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये यहां से पी क्यू मान उठा के यहां पटक दो, ठीक, ये हो गया। एक्स की वैल्यू निकालिए यहां से, एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन आई माइनस आर अपान एक्स, सॉरी 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 पी क्यू, एक्स तो निकालना है ना, पी क्यू, ओ पी तो इनटू में होगा ना, गड़बड़ लिख दिए, पी क्यू है ना। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 2। इक्वेशन 1 से पी क्यू को मान कहां रख दीजिए, इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ठीक है। या दोनों का आपस में बराबर करिए, एक्स निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो बराबर करिए। तो भी एक बात है, पी क्यू का मान यहां से उठाकर यहां रख दीजिए, या पी क्यू का मान यहां से उठाकर यहां रख दीजिए, एक्स को फाइंड करिए। दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक से पी क्यू का मान 2 में रखने पर, ठीक है, रख लीजिए यहां पे। तो ये मिला x इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर, पी क्यू की वैल्यू क्या है, टी बाई कास आर, ठीक। तो ये हमें क्या मिल गया, लैटरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन मिल चुका है।
इस एक्सप्रेशन को हमें और आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्या कहते कि तुम लोग इसमें स्नेल्स लॉ लगाओ और इसे मॉडिफाई करो, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, खोल लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाइए साइन ए माइनस बी का, साइन ए कास बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। इधर है टी अपान में कॉस आर, इसको अंदर लेकर जाइए कास आर का, ठीक है। कास आर को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन आई कास आर अपान कास आर माइनस कास आई साइन आर, ठीक है, अपान कास आर, ठीक। ये हो गया इनटू का टी, देखो कास आर से कास आर कट गया ये हमारा, तो ये आ गया हमारा साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर अपान कॉस आर इंटू टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इतना तक आ जाना है, x इक्वल टू ये चल रहा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ यूज करिए, ठीक। वहां से हमें कास आई की वैल्यू मिल जाएगी, साइन आई की वैल्यू मिल जाएगी, उसे आराम से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या लेना है हमको, जी ए एन जी लेना है ना, ए एन जी, यही होता है, ठीक है। तो साइन आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखो ए एन जी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए हम खाली प्योर यन लिखते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया हमारा साइन आर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, साइन आई बाई यन, साइन आर का मान, ठीक है। जब साइन आर तुमको पता चल गया तो एक फार्मूला तुम लोग पढ़े हो, कास आर या कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े हो ना। तो यहाँ थीटा कौन है, आर है, तो आर रख लो। देखो साइन आर की वैल्यू मिली है ना, इस साइन आर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। तो हमें कास आर भी मिल जाना है, स्क्वायर हटेगा तो ये कहां पहुंचेगा, रूट में, तो रूट में पहुंचा तो 1 माइनस साइन आर की वैल्यू कितनी है, साइन आई बाई एन का स्क्वायर, ठीक है। ये कास आर भी हमको मिल चुका है। तो ध्यान से देखिए, कास आर का ये जो मान है इसको उठाकर यहां रख लीजिए और उसके बाद साइन आर का मान जो है यहां पे रख लीजिए, बाकी फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है वही फाइनल होगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब जगह तो नहीं बच रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर का थोड़ा सा मिटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद समझ तो गए ही हो तुम लोग। चलिए चलते हैं, तो इस कास आर की वैल्यू उठाकर यहां रख लीजिए, उसके बाद क्या कहते हैं साइन आर की वैल्यू यहां पर उठाकर रख लीजिए, साइन आई को जो का त्यों रखने दीजिए, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन आई, ठीक है, माइनस कास कास आई, फिर उसके बाद साइन आर का मान साइन आई बाई एन इंटू कास आर का मान यहां पे रख लो, कास आर का मान क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा रूट ओवर, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपान एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसके बाद अब कहा गया, कास आर का मान नीचे रख लिए, कास आई है, साइन आर का मान ऊपर रख लिए, साइन आई बाई एन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। थोड़ा सी इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, साइन आई ऊपर कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, और बाहर टी भी है तो बाहर हम लोग क्या लगा लेंगे, टी, तो ये हो गया साइन आई, तो 1 माइनस ऊपर हो गया कास आई अपान एन इंटू रूट में, तो मल्टीप्लाई कर लो, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपान एन स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये कट हो जाएगा इंटू टी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा कट उट कर लीजिए, तो ये मिल गया साइन आई, टी को भी इधर लेते आते हैं, 1 माइनस कॉस आई अपान यन इंटू, इसको निकालोगे बाहर तो समझ रहे हो क्या मिलने वाला है, यन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपान यन, यन से यन ये कट जाएगा। ठीक है, तो जब ये कट जाएगा तो समझ जाओ कट जाएगा, ये बाहर निकला कट गया। ठीक, तो हमें ये मिल चुका है फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक, इतना ये हमारा जो है, ये जो शिफ्ट हुआ है, इस शिफ्ट का एक्सप्रेशन है इतना। समझ में आ रही बात। अब इस शिफ्ट के लिए ये कहा जाता है कि ये मैक्सिमम शिफ्ट कितना हो सकता है, मिटा ले, है ना। अगर मैक्सिमम शिफ्ट की बात करें, ये जो x है ये अगर शिफ्ट होना चाहे, ठीक है, तो ये कितना शिफ्ट हो सकता है। तो अगर गुटके की इस तरीके से मान लो गुटका है ना, ये जो गुटका है तो इसकी चौड़ाई देखिए इतना है ना, जो शिफ्टिंग होगी क्या इस चौड़ाई से, गुटके की जो है मोटाई, मोटाई बोल लो, मोटाई जो है क्या गुटके की मोटाई से ज्यादा हो सकती है क्या, जो शिफ्टिंग है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो देखते हैं कितना हो सकती है। तो ये हम लोग मैक्सिमम शिफ्ट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आई टेंडिंग टू, देखो आई को इसे करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा ना, तो आई टेंडिंग टू 90। ठीक है, यक्स मैक्स, यक्स टेंडिंग टू मैक्स, तो क्या होगा, आई टेंडिंग टू 90 डिग्री, आई की वैल्यू किधर टेंड करने वाली है, 90 डिग्री। तो साइन 90 1 हो जाएगा, कास 90 0 हो जाना है, ये टोटल वैल्यू क्या हो जानी है, 0। तो क्या मिलने वाला है हमें, क्या मिलना है, एक्स मैक्स इज इक्वल टू टी इंटू 1 इंटू, समझ रहे हो, साइन 90 हो जाएगा। और एक बार चलो कर देते हैं, हो सकता है बायो के भी इसमें बच्चे हो, ठीक है, उनको शायद कम समझ में आए, तो कास 90 लिख लो यहाँ पे, कास 90 अपान रूट ओवर यन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 90। तो ठीक है, नीचे से कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 करोगे तो ये माइनस वाला जितना पार्ट है इतना 0 हो जाएगा ना। तो हमें यक्स मैक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, टी इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, टी इंटू 1 ब्रैकेट में 1, उधर तो 0 हो गया, तो कितना मिल गया, यक्स मैक्स इज इक्वल टू टी। इससे पता चला कि हम जो भी पार्श्विक विस्थापन करेंगे या जो भी पार्श्विक विस्थापन होगा गुटके में, वो कितना मैक्सिमम हो सकता है, वो मोटाई से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें इस गुटके के इस पार्श्विक विस्थापन को बढ़ाना है, ज्यादा करवाना चाहते हो, तो गुटके की मोटाई बढ़ा दो, आई को बढ़ा दो, ठीक है, और अपवर्तनांक यन जो है ना उसको भी बढ़ा दो, उसको भी अगर बढ़ाओगे तो भी ये क्या होगा, ये बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों से ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मैक्सिमम कितना होता है, टी के बराबर होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद चलिए क्रांतिक कोण को समझ लेते हैं एकदम शॉर्टकट में और सिंपल वे में, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप सभी लोग क्रांतिक कोण तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो क्रांतिक कोण देखिए, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल है ना, इसे सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, सी लिखते हैं। क्रिटिकल एंगल को क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। तो क्रांतिक का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्या होता है, बॉर्डर, समझ में आया ना, बॉर्डर के इस पार कुछ और, बॉर्डर के उस पार कुछ और बदल जाएगी, पूरी कहानी ही बदल जाती है। बॉर्डर के इस पार अगर अपवर्तन हो रहा है, बॉर्डर के उस पार परावर्तन होने लगेगा। ठीक है, बॉर्डर पर क्या होगा, बॉर्डर पर एकदम न्यूट्रलाइजिटी मिलेगी आपको। ठीक है, दिखेगा नहीं कुछ, समझ में आ रही बात। तो बॉर्डर के इस पार परावर्तन दिखेगा, उस पार क्या दिखने वाला है, अपवर्तन दिखेगा। किस तरीके से दिखने वाला है, आइए समझते हैं इस बात को। ठीक, तो ये देखिए, ये प्रकाश किरण जो है हमारी, ये मान लो कि कोई हमारा कांच है। ठीक, इस कांच में से क्या हो रही है, प्रकाश किरण ये जा रही है हवा में, है ना। यहां से प्रकाश किरण कहां जा रही है, ये आपतित हुई आई कोण पर, ये जा रही है अपवर्तित होकर के हवा में।
अच्छा, आप लोगों को पता है कि अपवर्तित होगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि ये सघन है और ये विरल है। ये आर हो गया। सोचो अपने से, अगर ये जो आई एंगल है इसको हम क्या करें और इसको बढ़ाएं, आई एंगल को क्या करें, बढ़ाते हैं, तो बताओ ये वाला भी तो इधर शिफ्ट होगा। जिसे अगर इधर गियर लगा दिए नीचे की ओर तो ये तो ऊपर तन जाएगा ना, तो बस वही केस होने वाला है। तो सेकेंड केस क्या होगा भाई, ये चेक कर लो। ये देखो, इसको हम क्या किए, थोड़ा सा और बढ़ा दिए, ठीक है, और बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, ये इसके ठीक बराबर चला गया, है ना। ये क्या हो गया, एकदम बाउंड्री पे आ गया, और ये बन गया 90 डिग्री आर की वैल्यू, है ना। तो आई इक्वल टू हमारा क्या होगा, अगर में हमारा जो अपवर्तन कोण है, ये जो अपवर्तन कोण बन रहा है ये 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, तो जो आई होता है उस समय जो आई होता है आपतन कोण होता है उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। बस सिंपल सा डेफिनेशन, और डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आई बन गया सी और आर बन गया 90 डिग्री, ये स्पेशल क्राइटेरिया है। और दूसरी क्राइटेरिया क्या है, कांच से हवा में जानी चाहिए, जरूरी नहीं कांच से, किसी सघन माध्यम से विरल में जानी चाहिए, तभी जाकर के ये क्या होगा, क्रांतिक कोण की स्थिति हमारी बन सकती है। अच्छा, इसके बाद कई लोगों के दिमाग में ये बढ़ रहा होगा कि भैया अगर में हम इससे ज्यादा और दाब दिए इसको तब क्या होगा, ये तो आईसी के बराबर है, ठीक है। तब क्या होने वाला है, तब बच्चों क्या होगा, अभी अपवर्तन हो रहा था तो परावर्तन होने लगेगा, ठीक है, परावर्तन की स्थिति बन जाएगी। ये देखिए और थोड़ा सा दाब दिए हम, है ना, आई इज ग्रेटर देन सी कर दिए, तो ये क्या होने लगेगा, उसी माध्यम में वापस लौटने लगेगा, आई इज ग्रेटर देन 90, जिसमें से ये प्रकाश किरण आ रही है, जिसमें से आ रही है उसी में देखिए वापस जाने लगी, है ना। ये आई भी इसी में और जा भी रही है इसी वाले माध्यम में, ठीक। हल्का फुल्का बहुत थोड़ा सा पार्श्विक रूप से अपवर्तन भी होता है, ऐसा नहीं कि अपवर्तन नहीं होता, होता है, लेकिन उसे अगर छोड़ दिया जाए, उसे न माना जाए, तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस लौटने लगी, कब, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तब, ठीक है ना। तो आई इज ग्रेटर देन सी, तो आर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये इसे कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोण आंतरिक परावर्तन का ये स्थिति बन गया। और ये कौन स्थिति बन गई, क्रांतिक स्थिति बन गई, है ना, क्रांतिक स्थिति है। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति है, ये सामान्य अपवर्तन की स्थिति है जो तुम लोग जानते हो, ठीक। तो ये हो गया क्रांतिक कोण वाली जो स्थिति बनती है वो हो गई। अच्छा, क्रांतिक कोण का यूज कहाँ है, यूज बहुत अच्छे अच्छे जगह पर आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा छोटा सा मोटा सा एग्जांपल, ठीक है। तो क्रांतिक कोण के लिए एक और बात, उसमें यन में और सी में संबंध क्या होता है, ठीक है, सी में संबंध क्या होता है। तो ध्यान से देखो, आई जो है वो सी के बराबर होगा, तो आर इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। प्रकाश किरण ग्लास से एयर में जा ही रही थी, तो हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से। तो स्नेल लॉ क्या बोलता है भैया, G/A, ग्लास टू एयर जा रही है ना, ठीक है, इसलिए क्या लगेगा हमारा साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई क्या है बताओ, साइन सी है, मतलब सी है, आर कितना है 90 डिग्री है, तो ये हमारा GNA है ना, तो GNA हो गया। अब देखो ध्यान से, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो GNA इक्वल टू साइन सी अपान 1, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर इसे हम पलट देते हैं, ANG लिखते हैं, ANG लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन सी। बताओ किस नियम से, थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ये काम करना है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यन सी में संबंध निकाल सकते हैं क्रांतिक स्थिति में। ये होता है, जिस पर न्यूमेरिकल आएंगे तो अपना देख लेना, समझ लेना, वैसे न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा आपको। तो ये हो गया। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, मछली जो हमको देखती है वो कैसे दिखती है, ठीक है, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। मान लो ये पानी का तालाब है
यहाँ पे कोई मछली है, ठीक है ना, ये मछली है, मछली का विजुअल एरिया जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मान लो है, ठीक। तो यहां से अगर कोई प्रकाश किरण इसे चली, समझ में आ रही बात, पहले तो मान लो सीधे जाएगी, दूसरी मानते हैं यहां पे जा रही है, ठीक है, तीसरी मान रहे हैं यहां पे जा रही है, यहां पे, ठीक है। आपको ये समझना है, तो देखिए ध्यान से, तो मछली पहली प्रकाश किरण इधर गई, ये अगर मछली बनाना है तो बना लो, ठीक है, ये अपना समझ लेना कि मछली है, यार रॉकेट लग रहा है, ठीक है, तो रॉकेट वाली मछली है, समझ लो इसको। अच्छा, अब क्या होने वाला है, यहां से प्रकाश किरण गई, ठीक है, एक प्रकाश किरण सीधे जाएगी, चलो ठीक है, चली गई सीधे, फिर उसके बाद यहां पे जाएगी, तो यहाँ पे देखिए ये वाटर है और ये एयर में जा रही है, ठीक है, तो ये अभिलंब से क्या होने वाली है, दूर हटेगी, हटेगी ना। अगर आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण सी के बराबर हो गया तो क्रांतिक वाली स्थिति बनेगी, उस समय अपवर्तन कोण बताओ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, आर इक्वल टू 90, इधर भी वही होने वाला है। मान लो यहां पर आई जो है आई इक्वल टू सी हो गया, तो जो अपवर्तन कोण आर होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है इधर जो भी रहेगा, इधर जो भी रहे उस चीज को ये मछली देख नहीं सकती है, मतलब यहां से अगर प्रकाश जा रहा है तो यहां तक पहुंच रहा है, तो यहां से भी जाने वाला प्रकाश यहां पे नहीं मतलब पहुंचेगा, अगर इसके अंदर है तो, अगर इधर कोई है तो यहां से जाने वाला प्रकाश इसके इसके पास पहुंच नहीं सकता है, ठीक है। तो यूं कहा जाए कि एक क्षेत्र बन रहा है जहां तक ये मछली क्या कर सकती है, हमको देख सकती है, ठीक है ना, जहां तक क्या कहते हैं मछली का जो है दृष्टि क्षेत्र रहता है, या अंदर हम खड़े हो जाएंगे तो हमको भी बस इतना ही दिखाई देगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये जो एरिया है इस एरिया को फाइंड करना है, ये एरिया क्या है, अगर इसकी जो रेडियस है वो आर हो गई, ठीक है, तो इसे दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं, दृष्टि क्षेत्र, ठीक है ना, विजुअल एरिया बोला जाता है, जितना हमको दिखाई दे रहा है। तो अब ये निकालेंगे किस तरीके से, अगर मान लो कि ये वाला जो लास्ट वाली जो रे है, ये लास्ट वाली रे ये थीटा एंगल बना रही है, और ये जो हाइट है यहां से, ये जो हाइट है ये क्या है हमारा एच है, ठीक है, जो हाइट है ये क्या हो गया हमारा एच हो गया। तो देखो इस ट्राइंगल में चलते हैं, ये इस वाले ट्राइंगल में चलो, ये जो हमारा रेडियस था इसका वो क्या हो गया आर, अच्छा ये बन क्या रहा है, वृत्त बन रहा है ना, ठीक है, सर्कल सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया निकालेंगे तो हमें दृष्टि क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर एरिया निकालते हैं, ए इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया आप सबको पता है, ठीक है। अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चूंकि tan थीटा लगाइए जल्दी से, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब कितना है भाई आर बाई एच है, ठीक है, यहां से आर की वैल्यू निकालो, आर इक्वल टू एच tan थीटा, आर की वैल्यू क्या है एच tan थीटा है, इसको उठाकर यहां पर रख लीजिए, इसलिए ए इक्वल टू क्या मिलने वाला है पाई, आर के स्थान पर रखेंगे एच स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो हमें जो एरिया मिला वो कितना मिला पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो पूर्णांतरिक परावर्तन पूर्णांतरिक बोले क्रांतिक कोण जो है उसका क्या यूज है, बहुत घातक यूज बोल सकते हो है, कहां है TIR में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन में किस तरीके से यूज है, आप लोग जो ऑप्टिकल फाइबर देखे हुए हैं, जो हमारे घर इंटरनेट सुविधा दे रही है जियो, तो देखोगे तो वो जो है वो एक तो तार दौड़ाते हैं अपने वहां, अपने यहाँ से अपने सेंटर से हमारे यहाँ जहां पर डेटा भेजना होता है, इंटरनेट लगाना होता है, वहां पे एक तार दौड़ाया जाता है, ठीक है। अगर तार को इसे तोड़ोगे ना तो देखोगे बीच बीच में एक शीशे की पाइप रहती है, तो शीशे की पाइप है वो क्या ऑप्टिकल फाइबर है, तो वहां पर जो है ना वहां पर बड़ा यूज होता है किसका, क्या कहते हैं TIR का, ठीक है ना, पूरा आंतरिक परावर्तन जो तीसरा वाला केस था उस समय आई जो रहता है सी से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आइए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वो क्या होता है। तो
ये देखो ऑप्टिकल फाइबर हो गया हमारा, ऐसा कुछ करके। ये दो ठो लेयर है, ठीक है। ऊपर वाली जो लेयर है 1.7 अपवर्तनांक होता है, नीचे वाला 1.4 होता है, ठीक। यहां से लाइट रे क्या करती है, आती है, आ गई, ठीक है। जब आती है या जो भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है, यहां पे भेजा गया। और आई इज ग्रेटर देन सी है, आई क्या है, सी से ज्यादा है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। जब पूर्णांतरिक परावर्तन क्यों हो रहा है भाई, ध्यान से देखना कि अच्छा उल्टा लिख दिए, 1.4 और 1.7 लिख लो। नीचे नीचे अंदर वाली जो लेयर है 1.7 है, तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, ये घना है। और इधर वाला यन क्या है, इधर वाला यन क्या है, 1.4 है, तो सघन से विरल में जा रही है, पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया, आई इज ग्रेटर देन सी हो गया, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे TIR हो रहा है, TIR हुआ, ये धड़ाक से तुरंत परावर्तन हुआ, फिर यहाँ पे वही काम हुआ, फिर परावर्तन हुआ, फिर वही काम हुआ, फिर परावर्तन हुआ, फिर वही काम हुआ, फिर परावर्तन हुआ, फिर ये क्या हो गई, बाहर निकल गई, आउटपुट सिग्नल, ठीक है। ये बाहर निकलने वाला सिग्नल है, ये इनपुट है। तो जितना हम एनर्जी भेजते हैं पाइप के, ऑप्टिकल फाइबर के इस साइड, उतनी ठीक बराबर एनर्जी इस साइड निकलती है, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो रहता है वो एकदम जीरो होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। बहुत तेजी से काम कर रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये TIR का सबसे बड़ा यूज है, क्या नाम है इसका, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ठीक है। ये आपके पेपर में पूछा जाता है, प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, तो सिंपल से बता सकते हो, दो प्रकार की लेयरें होती है, ऊपर विरल माध्यम का मतलब कम अपवर्तनांक की एक लेयर लगी रहती है, नीचे जो है ज्यादा अपवर्तनांक की लेयर होती है। जब प्रकाश किरण या जो भी रहे, प्रकाश भेजना है प्रकाश भेज सकते हो, ऐसा नहीं कुछ नहीं भेज सकते हो प्रकाश को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज सकते हो। जब किसी विद्युत चुंबकीय तरंग को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री कराते हैं, तो यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, क्यों, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, और ये सघन से विरल में भी जा रही होती है, इसलिए यहाँ पे TIR होता है। और ये प्रत्येक बार TIR का शिकार होते हुए ये जो है प्रकाश किरण एक सिरे से, प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, बिना लॉस हुए, ठीक है, बिना एनर्जी में क्षय हुए। समझ में आ रही बात। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, TIR समझ सकते हैं हम, ठीक है। TIR के और कई उदाहरण है, जैसे कि हीरे का चमकना, ठीक है, हीरा भी इसी कारण चमकता है TIR के कारण। उसमें उसका जो क्रांतिक कोण होता है वो 24 डिग्री होता है, तो उसमें हीरे में देखोगे इस तरीके से कटे रहते हैं, ठीक। तो इस पर आता है तो आपतन कोण जो होता है 24 डिग्री, तो 24 डिग्री से आराम से ये तुरंत ज्यादा हो जाएगा। 24 डिग्री बहुत ज्यादा एंगल नहीं होता है, तो ये आपतन को क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो पहले तो एंट्री मारेगी किसी भी तरीके से। 24 डिग्री जो ज्यादा कम एंगल पे आ रहा है वहां से एंट्री कर गई, चलो आ गया। अब जब अंदर आ जाती है तो आने के बाद जो होता है ना, आपतन कोण कहीं से भी किसी भी पृष्ठ पर 24 डिग्री से ज्यादा हो गई, यहां पे मान लो आई इज ग्रेटर देन 24 हो गया, अंदर अंदर वाले पृष्ठ, बाहर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, अंदर 24 डिग्री ज्यादा हो गया, तो अब ये TIR हो जाएगा। TIR होगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये हुआ, ये गया, ऐसे कर लो, ऐसे गया, ठीक। अब ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये अपवर्तन हुआ, यहाँ पे गया, आई जो है इज ग्रेटर देन 24 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे TIR 100% होगा, क्योंकि ये तो कांच टाइप है, ठीक है, ये सघन है और इधर विरल है, तो सघन से विरल में जा रहा है, दूसरा आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा भी हो गया, तो ये तुरंत TIR होगा, ये तुरंत रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे गई, तो फिर आई इज ग्रेटर देन 24 डिग्री है, फिर TIR हुआ, फिर आई इज ग्रेटर देन 24 डिग्री है, ठीक है, फिर TIR हुआ, ये किरण क्या हो गई, इसी में फंस गई, हीरे के अंदर कैद हो गई, तो बार बार टकराएगी, तो आपको हीरा बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से हीरा जो है ये भी TIR के कारण ही चमकता है, समझ में आ रही बात। और जाओगे रेगिस्तानों में मरीचिका बनती है, ठीक है, मरीचिका मतलब रेगिस्तान में जब जाएंगे आप लोग तो देखेंगे बहुत दूर जो है आपको तालाब दिखेगा, होता नहीं है, ठीक है, या हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं तो उसपे भी गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है, गर्मियों के दिनों में देखोगे तो बहुत आगे पानी दिखाई देगा, लेकिन आगे जब जाओगे तो पानी होगा नहीं, क्यों होता है, वो TIR के कारण होता है, ठीक है, ये हाई स्कूल लेवल का है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि TIR का बहुत ज्यादा हमारे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग दिखाई देता है, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अवतल उत्तल पृष्ठों से अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है।